हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी फैमिली मेम्बर्स को सीटीसी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। आई नो आपने होली बहुत शानदार तरीके से मनाई होगी। आईसीआई ने भी आपको इतना सफिशिएंट टाइम दे दिया था कि भाई मौज कर लो, है ना। तो अभी होली मना लिया आपने, अब बारी है होली सेलिब्रेशन के बाद सर पढ़ाई भी कर ली जाए। अब क्योंकि ये वीडियो बेसिकली कल ही आना चाहिए था, बट क्योंकि मैंने भी सोचा यार था सेलिब्रेट कर लेते सारे बच्चों को, फिर हम लोग, क्योंकि जब स्टडी आप स्टार्ट करो तो सीरियस होने का टाइम है। अब बारी सर आज की इस वीडियो में लोग बात किस बारे में करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो हमने आपसे बोला था, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे अलग अलग वीडियोज़ में कि सर केस हिस्ट्री पर वीडियो बना दीजिए, केस हिस्ट्री पर वीडियो बनाइए। तो हमने जो आपसे बोला था लास्ट वीडियो में वो ये कह रखा है कि जो केस लॉज हैं, जितनी भी केस हिस्ट्री हैं सारी केस लॉज पर बेस्ड है। तो आज की वीडियो में सर हम लोग 10 केस लॉज ले रहे हैं, 10 इंपॉर्टेंट केस लॉज, और ये सारे केस लॉज 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हमने लिए हैं, पिक किए हैं। और केस लॉ को हम लोग बहुत डेप्थ ड्राइव नहीं करेंगे, बट हाँ इस वीडियो में अगर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो जो मैंने ड्रॉ करा है, इस वीडियो हम लोग कर क्या रहे हैं, केस लॉ उठाएंगे। उस केस लॉ में मेन पॉइंट्स क्या था, केस लॉ किस इलस्ट्रेशन पर बेस्ड है, और उससे आपके जून 2019 एग्जाम में कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। केस लॉ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस लॉ क्या है सर आपका, बल्फर वर्सेस बल्फर। बल्फर वर्सेस बल्फर बेसिकली इट्स अ इलस्ट्रेशन ऑफ अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। जिन भी स्टूडेंट्स को एग्रीमेंट के टाइप्स नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स नहीं पता, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सीए फाउंडेशन में जाइएगा, वहाँ पे 2 वीडियोस ऑलरेडी पड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स और एग्रीमेंट, तो वो पहले देख लीजिए। थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर वो क्लियर है फिर इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। तो बल्फर से बल्फर ये बेसिकली है आपका डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट का इलस्ट्रेशन। हुआ क्या था, वाइफ ने इश्यू किया था $30 पर मंथ के लिए हस्बैंड पर फॉर प्रोबेबल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस इन फ्यूचर में होने हैं, तो पर मंथ को £30 चाहिए। अभी क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। इस पूरे केस हिस्ट्री में जो बात थी वो थी वेयर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट बाइंडिंग एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट कैन नॉट इन्फोर्स। जहां पर पार्टीज इंटेंड नहीं होंगी एग्रीमेंट में बाउंड होने के लिए, उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करा सकता थ्रू आउट द लॉ। अब देख लेते हैं मेन पॉइंट्स क्या थे। तो मेन पॉइंट्स मैंने 3 लिखे। पहला है कोर्ट हेल्ड डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने क्या यहाँ पे वर्डिक्ट क्या दिया, डिसीजन क्या सुना है कि जो भी डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। सर कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कॉमर्शियल नेचर के। सेकंड पार्ट है नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जरा देखो, जब ये वाइफ, देखो आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है कि वाइफ कहाँ की थी। अगर आप केस चाहोगे तो मैं इसकी, अगर आप चाहना तो मुझे बताना, वैसे नॉलेज की इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है केस हिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। जो मेन पॉइंट्स हमने कलेक्ट कर रखे हैं। अब ये वाइफ कहाँ की थी, हस्बैंड वाइफ कहाँ गए, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हस्बैंड लौटना चाह रहा था तो वाइफ ने बोला नहीं, हस्बैंड ने बोला हम पेमेंट कर देंगे आपको पर मंथ। इन सबको डेप्थ में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मेनली क्या देखना है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से केस लॉ से क्वेश्चन बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात है, अगर वाइफ हस्बैंड में कोई क्रिएशन हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो वहाँ पे हर बात पे एग्रीमेंट तो साइन नहीं होगा ना। बट येस, अगर आपने नवंबर 2018 का मेरा पेपर एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा, मैंने वहाँ बोला है कि बल्फर वर्सेस बल्फर केस लॉ का ये एक्सेप्शन है। उस पेपर पे बहुत स्मार्टली क्वेश्चन आया था। अभी हम बात करेंगे वीडियो में कि इस टॉपिक पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो जरा देखिए थर्ड पॉइंट, हस्बैंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे। अब देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता मीन्स लीगल इंटेंशन नहीं है। अगर इंटेंशन नहीं है तो कोर्ट यहाँ पर हस्बैंड को बाउंड नहीं कर सकता। अगर हस्बैंड बाउंड नहीं होगा तो पे करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये तो था बेसिकली आपका केस लॉ। अब बारी है कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो जरा, मान लेते हैं मिस्टर एक्स हैं जिनकी वाइफ है मिसिज एक्स। अभी मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स हैं आपके क्वेश्चन में, आपका पूरा केस हिस्ट्री बना हुआ है। आपको पेंसिल से पूरे केस हिस्ट्री में कौन सी लाइन अंडरलाइन करनी है बताता हूँ। वहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वाइफ स्यू करेगी किसके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर। अभी वाइफ स्यू करेगी और अमाउंट वेरी करेगा, जरूरी नहीं कि £30 के लिए करे, किसी $30 के लिए करे, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। वाइफ स्यू करेगी और 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मीन्स वहाँ पे किसी भी तरह का एग्रीमेंट पेपर साइन ना किया गया हो, फर्स्ट। दूसरा, कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट ना बना हो। अगर ये 2 पॉइंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो क्वेश्चन होगा वो बल्फर वर्सेस बल्फर केस लॉ पर है। तो अब आपको यहाँ पे आंसर में क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है, इन्हीं 3 पॉइंट को उठा के रख देना है कि कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया था, दैट्स वाई यहाँ पर वाइफ हस्बैंड पर केस फाइल नहीं कर सकती है। क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टर हसमुख लाल है, उनकी वाइफ है दुखियारी लाल जी, है ना। तो अभी हसमुख लाल जी
किसी भी सिचुएशन में है, कोई भी बिजनेस करते हैं, दुखाई लाल जी का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, किसी पॉइंट पर आकर हसमुख लाल जी ने वाइफ को कुछ पेमेंट देने का प्रॉमिस करा था, बट टाइम जैसे जैसे बीतता गया वो किसी रीज़न से पेमेंट नहीं कर पाते, तो क्या वाइफ केस करने के लिए पहुंच जाएंगी? तो आंसर है नहीं। अगर जा भी रही हैं और कोई एग्रीमेंट पेपर साइन नहीं किया गया है तो कोर्ट की आइज़ में, इन द आइज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ पर वो केस फाइल नहीं किया जाएगा, बिकॉज ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट नो पार्टीज हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड केस लॉ की बात कर लेते हैं। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, पहले हम लोग केस को समझेंगे, उनमें मेन पॉइंट्स क्या थे और कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जो बहुत परेशानी थी ना कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस वीडियोस को देखने के बाद ये जो 10 केस लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो परेशानी तो ऑब्वियसली दूर होने वाली है। सेकंड केस लॉ है कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, है ना। मैं भी इधर भी जब देख रहा था तो बच्चों ने बोला सर एक बार वीडियो देखिएगा। मैंने ठहर जाओ, वीडियोज़ में क्या होगा, आपको बेसिकली बर्फस का पूरा केस लॉ बताया जाएगा। अभी केस लॉ जान के आप डिसीजन पे, आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। केस लॉ के डेफिनेशन समझिए आपने, कंक्लूजन केस लॉ तो पहुंच जाएगा, आप नहीं पहुंच पाओगे कौन सा क्वेश्चन है। इसी रीजन की वजह से हमने क्या करा, हर केस लॉ को 3 पार्ट में बांटा। फर्स्ट जहाँ हम डिफाइन करेंगे केस लॉ है क्या, सेकंड उनके मेन पॉइंट्स, और थर्ड उनसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो आते देखते हैं इसमें कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में हुआ क्या है। बेसिकली इट्स इलस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ अ जनरल ऑफर। तो आपने क्या करना है, अभी आपका क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन में क्या कहीं कोई ऐसी बात कही गई है कि न्यूज़पेपर में या मैगजीन में या हैंडबिल के थ्रू जो भी एक वन पार्टी है वो उसने एक जर्नल ऑफर दिया है कि कोई भी ये काम कर दे तो हम उसको इतना पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी एक कंपनी ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकाला कि अगर कोई भी हमारी ये मेडिसिन को खाता है तो उसको इन फ्यूचर इन्फ्लुएंजा या कोई भी बीमारी नहीं होगी, और अगर उसे कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज़ होती है तो हम उसको इतने पाउंड, इतने डॉलर या इतने इंडियन रुपीज़ एज अ कंपनसेशन पे करने के लिए रेडी हैं। और तो ये देखो अभी क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं की जा रही, ये ऑफर है इन जर्नल। तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी के केस लॉ पर बेस्ड है। और अगर ऐसा है तो आइए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अ जर्नल ऑफर में बी एक्सेप्टेड बाई एनी पर्सन। अगर जर्नल ऑफर है तो उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। फ्रॉम अमंग द पब्लिक, किसमें से सर, पब्लिक में से। who has the knowledge of it, the performance of condition of the offer will amount to acceptance। ज़रूरी नहीं कि जब आपने ऑफर एक्सेप्ट किया तो आप जाके कंपनी को कम्युनिकेट करो कि भैया मैंने आपकी दवा ले ली है, फिर आपको बोले तथास्तु, है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अब आते हैं जरा मेन पॉइंट्स पर। इनके पहला पॉइंट था मिसेस कार्लिक वॉज इंटाइटल्ड टू रिसीव 100 पाउंड। ये 100 पाउंड रिसीव करेंगी, मींस कंपनी जो कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये बेसिकली अगर आप इसको जानेंगे, स्मोक बॉल इस कंपनी ने बना रखा था इन्फ्लुएंजा बीमारी से बचने के लिए। और उन्होंने ये आर्टिकल निकाला था कि अगर आप किसी ने भी हमारी कंपनी स्मोक बॉल ली, उसके बाद भी उसे प्रॉब्लम होती है, हम उसे 100 पाउंड देने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर वही सिचुएशन थी, इन्होंने लिया फिर भी नहीं हुआ। सेकंड पार्ट है कोर्ट हेल्ड दैट ऑफर कुड बी मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। कोर्ट ने क्या बोला कि ऑफर किसी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जोन के लिए नहीं था, वो पूरी पब्लिक के लिए था, तो उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। और एट द एंड इन जनरल ऑफर एक्सेप्टेंस नीड नॉट, ध्यान रखें, नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। जो एक्सेप्ट कर रहा है जनरल ऑफर में उसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपकी दवा ली। इस सिचुएशन में बेसिकली कंडीशन यही बनी थी, इसी वजह से मिसेस कार्लिक ने इस पर्टिकुलर कंपनी पर केस फाइल किया था। अब बारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो जैसा मैंने बोला, आपको क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन एक केस लॉ बना, जो आपको केस हिस्ट्री दी गई, आपको क्वेश्चन में पेंसिल लेनी है, उस लाइन को ढूंढना है कि क्या कोई एक जो कंपनी है या कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उस पर्सन ने क्या कोई ऐसा ऑफर इशू किया है जो कि पब्लिकली है। अगर ऐसा ऑफर है तो वो बेसिकली, और उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अगर ऑफर है और उसमें कोई कंडीशन नहीं फुलफिल करी गई है तो वो केस लॉ इस पर बेस्ड है, और यहाँ पर जो भी कंपनी की उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट्स आप इन्हें नोट करिए। आपने दोनों केस लॉज नोट कर लिए होंगे। केस थर्ड की बात करते हैं, तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे पॉपुलर केस है, केस थर्ड, वो है आपका लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अभी देखिए, लालमन शुक्ला और गौरी दत्त में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन ऑनर था और कौन सर्वेंट था। तो लालमन शुक्ला जी सर्वेंट थे एंड गौरी दत्त ऑनर थे, ये आइडेंटिफाई हो गया। अभी आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, आपको क्या समझना है उसमें, उस पूरे क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि आखिर क्या किसी ऑनर
एंड सर्वेंट के रिलेशनशिप की बात हो रही है, अगर हो रही है तो वो इस केस लॉ से रिलेट करेगा। अब बात कर लेते हैं आगे। बेसिकली इट्स अ इलस्ट्रेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ये जो लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का केस लॉ था, ये किस इलस्ट्रेशन या किस न्यूमेरिकल या किस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर, केस स्टडी क्वेश्चन पर बेस्ड है? वो है आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। और इसमें हुआ क्या? इग्नोरेंस ऑफ प्रपोजल। यहाँ पर प्रपोजल को इग्नोर किया गया था। अब देख लेते हैं केस बेसिकली था क्या। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू द पर्सन, जिसके लिए बनाया गया ऑफर उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। अब यहाँ हुआ क्या था, सेंटेंस फॉर्म में आपको बताता हूँ। गौरी दत्त सेंड हिज सर्वेंट, जो लालमन शुक्ला थे उनको गौरी दत्त ने सेंड किया था, भेजा था लालमन टू सर्च हिज। गौरी दत्त ने लालमन जी को भेज दिया कि भाई जो एक उनका नेफ्यू जो मिसिंग है उसको ढूंढ लाओ। और जैसे लालमन जी निकले, अभी इन्होंने क्या करा, उस बॉय को सर्च करेंगे। लालमन जब लेफ्ट करते हैं तो गौरी दत्त इशूड हैंडबिल अनाउंसिंग। हैंडबिल मीन्स अभी हैंडबिल अनाउंस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर है ना। रिसीव ऑफ ₹5,000 टू एनी वन मीन्स जनरल ऑफर है। हु माइट फाउंड आउट द बॉय, जो भी उस लड़के को ढूंढ के लाएगा उससे ये ₹5,000 या ₹500 जो भी है, अमाउंट वेरी करेगा आपके क्वेश्चन में। केस स्टडी सर सेम होगी। ये बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी देखिए मेन पॉइंट्स क्या है। पॉइंट नंबर 1, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, लालमन डिड नॉट रिसीव या डिड नॉट रिकवर द मनी। लालमन को पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं क्यों मिलेंगे सर? जब ये ऑफर इशू किया गया था तब लालमन प्रेजेंट नहीं थे, उसके पहले ही लालमन को भेज दिया गया था। बट लालमन आए, उन्होंने बोला साहब कुछ तो पैसे मुझे ही मिलते हैं, क्योंकि लालमन ने वो बच्चे को लालमन ढूंढ के लाता है ना। जो भी उनका सर्वेंट है वो ढूंढ के लाता है, और वो सर्वेंट ढूंढ के लाता है तो वो पैसे के लिए क्लेम करता है, कोर्ट जाता है। लेकिन वहाँ पे वर्डिक्ट क्या आता है कोर्ट का कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, रिकवरी अमाउंट या जो भी अमाउंट था वो आपको नहीं रिकवर होगा। रीज़न मीन कि वहाँ पर आपको ऑफर कम्युनिकेट किया ही नहीं गया है। सी पॉइंट पे द केस वॉज डिसमिस्ड। कोर्ट ने यहाँ पे केस डिसमिस कर दिया। अब बात कर लेते हैं आपके पेपर की। जून 2019 में जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनना चाहिए वो कैसा होना चाहिए सर? वहाँ पर अगेन कोई एक्स है और कोई वाई है, तो हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें एक रिलेशनशिप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चंस को रीड करना हमें इस बेसिस पर केस स्टडी रीड करनी है कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उनमें सर्वेंट एंड ऑनर का रिलेशनशिप होना चाहिए। पहला पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया। सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर जो ऑनर होंगे वो कोई ऑफर देंगे आफ्टर लेफ्ट सर्वेंट या आफ्टर लेफ्ट वाई। जब वाई लेफ्ट कर जाएंगे उसके बाद ये ऑफर देंगे। ऑफर कैसा होगा सर? इन पब्लिक, इन जनरल, पब्लिकली ऑफर होगा, जनरल ऑफर होगा। और उस पूरे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वेंट होगा, जो भी पर्सन है, वाई है, वही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फाइंड करेगा, ढूंढ के वही लाएगा, वही केस करेगा। लेकिन एक्स उसको पैसा नहीं पे करेंगे, और वो पर्सन जो ढूंढ के लाएगा वो केस फाइल तो करेगा, लेकिन कोर्ट भी वर्डिक्ट क्या देगी कि ये जो केस है बेसिकली वो डिसमिस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा सर? बिकॉज इट्स अ इलस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। यहाँ पर ऑफर कम्युनिकेट किया ही नहीं गया उस पर्सन को। तो पूरे केस में जो भी आपको क्वेश्चन बनेगा, आपको चीज़ समझ आ रही होंगी। केस लॉ को देखना है, समझ में आ रहा है? तो आपकी जो भी केस हिस्ट्रीज बनेंगी, आपको पेंसिल लेके रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है कि आखिर जो दो पर्सन में क्या रिलेशनशिप है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो पर्सन है, जो सर्वेंट है, जो भी पर्सन है, उसको पहले भेज दिया जाएगा, फिर एक ऑफर इश्यू किया जाएगा जो इन जर्नल होगा, जर्नल ऑफर होगा, और उसके बाद जिसको भेजा गया है वही उस प्रोडक्ट को फाइंड करेगा या उस पर्सन को फाइंड करेगा और वही केस करेगा। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो केस लॉ है ये है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। समझ आ रहा होगा, है ना? थम्स अप करके रखिएगा, थम्स समझ में अच्छे से आ रहा है। और जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको कॉपी पेन लेके नोट करिए। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है सर, वीडियो को उस वक्त देखिए जिस वक्त आप कंप्लीटली फ्री हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये ना कोई हम लोग कॉमेडी या वाइंस वीडियो तो बना नहीं रहे। तो एक वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत सारे एफर्ट डाल रहा हूँ, जिससे आप लोग जो भी फैमिलीज़ हमारी ग्रो कर रही है, अराउंड 2K फैमिली होने वाली है और बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। तो मेरा भी ओपिनियन बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि जून 2019 एग्जामिनेशन से पहले आप सभी बच्चों को एटलीस्ट, अभी मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ, बहुत ही रिसेंट लाऊंगा, बहुत जल्दी लाने का प्लान कर रहा हूँ, कि जो AIR बनती हैं
ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है, आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए सर उनको यार लाना है, रैंकिंग लानी है, तो हम उनके साथ हैं। पहला तो हमारा ओपिनियन है कि आप क्वालिफाई करो, क्योंकि जब माइंड एक्सेप्ट कर लेगी क्वालिफिकेशन में हम आ चुके हैं तो आप सेकेंड एफर्ट और ज़्यादा डालोगे। और सेलिब्रेशंस ओवर है ना, अभी पढ़ाई करना शुरू करिए। तो आते हैं केस नंबर 4 पर। 4th आउट ऑफ 10 केस लॉज लिए, जिसमें केस नंबर 4 है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और जिसने भी अगर एग्रीमेंट पढ़ा है तो माइनर की पोजीशन पढ़ी, और माइनर की पोजीशन पढ़ी है तो सर मैं दावे से कह सकता हूँ मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, है ना। धर्मदास घोष नाम से पता चला बंगाली बाबू हैं, है ना, तो इंडिया की हैं। ये केस उन्हें ज़रूर सुना होगा। अब पॉइंट ये सर आपने केस सुना है तो केस लॉ जल्दी समझ लेते हैं और कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे वो भी चेक करते हैं। आइए देखते हैं। तो मोरी बीबी है, बीवी नहीं है, ध्यान रखें, वर्सेस धर्मदास घोष। इट्स अ इलस्ट्रेशन ऑफ माइनर पोजीशन इन अ एग्रीमेंट। सर जैसे माइनर पोजीशन एग्रीमेंट की बात आती है तो आप फट से बोलते हो सर वॉइड एब इनिशियो, है ना, शुरू से ही बेकार है। आई नो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता भी है। अब जरा बात करते हैं केस लॉस क्या था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, ध्यान रखें, मैं आपको एक PDF लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, उनमें जाके चेक करिएगा कि ICAI आपसे कैसे प्रेजेंटेशन की डिमांड करता है। बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बहुत तरह की चीज़ें मिल जाएंगी कि आप ऐसे लिखो केस लॉ को। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा सर केस लॉ का प्रेजेंटेशन कैसे करें। यार ICAI जैसा चाहता है वैसे करें। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर अगर आपको बता रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, अगर वो ICAI के थ्रू बता रहे हैं थम्स अप। अदरवाइज आपको इतनी समझ रखनी है, एज बीइंग माय स्टूडेंट आपको इतना समझना चाहिए कि केस लॉ का प्रेजेंटेशन ICAI की डिमांड के अकॉर्डिंग होना, ना कि हमारे और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही होंगी। तो आइए लिखते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सेक्शन 11, सेक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लॉ, देखो लॉ का बिजनेस लॉ, पेपर का नाम ही लॉ है, सेक्शन लिख नहीं रहे हो आप, है ना। तो एक्ट तो सभी बच्चों को याद है, 5 ही एक्ट लिखेंगे आउट ऑफ 1248, 5 एक्ट है तो एक्ट का ईयर तो याद है, बट हमें सेक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन मेंशन होना चाहिए पेपर में, और खासकर तब जब केस स्टडीज़ है। देखते हुआ क्या है। माइनर इज अ इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आप सबको पता है माइनर कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड देयरफॉर माइनर एग्रीमेंट वाज एब्सोल्युटली void, not merely voidable। सर voidable नहीं, क्या है, void है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट्स की। एग्रीमेंट विथ माइनर इज void, ऑब्वियस बात है। सेकंड पॉइंट, इन दिस केस, जो एक केस था बेसिकली मोरी धर्मदास घोष का, ये मॉर्गेज पर बेस्ड था। मॉर्गेज क्या है सर, ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पर लाइक आपको अगर आपके घर पे लोन लेना है तो घर है ना, नहीं क्या करोगे आप, घर के डॉक्यूमेंट ले जाओगे, लोन ले आओगे, इसी को हम लोग मॉर्गेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, इन दिस केस मॉर्गेज वॉज कैंसिल। क्यों कैंसिल सर, माइनर के नाम प्रॉपर्टी है, तो माइनर के नाम की प्रॉपर्टी है तो माइनर इज नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और अगर वो लाइबल होता भी तो सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के पार्ट पर लाइबल होता है। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जून 2019 एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करोगे कि इस केस से है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कोई 2 पर्सन होंगे, जिनमें से एक पर्सन का होना क्या इंपॉर्टेंट है सर, जो भी एक पर्सन है, मान लेते हैं हसमुख लाल जी हैं, हसमुख लाल जी का क्या होना इंपॉर्टेंट है सर, माइनर होना। एक पर्सन कोई माइनर होगा, बिलो 18 होगा, है ना, एक्सेप्शनल केस नहीं है अगर। तो अगर ये माइनर है, अब इस केस में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट नंबर 1 माइनर। पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या कोई पर्सन माइनर है, मिल गया। पॉइंट नंबर 2, क्या उसकी प्रॉपर्टी पर लोन लेने की बात करी जा रही है, मिल गया। पॉइंट नंबर 2 अंडरलाइन करें। पहला अंडरलाइन क्या करना है, माइनर। सेकंड अंडरलाइन क्या करना है कि उसकी प्रॉपर्टी पर लोन लिया जा रहा है। थर्ड लाइन क्या करना है कि वो जाता है कोर्ट या वो जाता है केस करने की भाई हमें लोन क्यों नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे कोर्ट ये वर्डिक्ट देगी, कोर्ट ये जजमेंट सुनाएगी कि बिकॉज ऑफ माइनर यू आर नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। आप अगर माइनर हो तो आप कैपेबल नहीं हो कि कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ, क्योंकि मज़े तो लोगे आप, बेनिफिट तो आपको मिलेगा, बट किसी भी तरह की लायबिलिटी आप बियर नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो जो भी पर्सन आपको लोन दे रहा है उसको लॉस बियर करना पड़ सकता है। सो दैट आपको क्या करना है, क्वेश्चन में 2 चीज़ आइडेंटिफाई करनी। पहला, माइनर होना चाहिए कोई एक पर्सन दोनों पार्टी में। सेकंड, वो लोन ले रहा होगा ऑन द बेस ऑफ मॉर्गेज। तो नोट करिए 4 केस लॉस हो चुके हैं, नेक्स्ट केस लॉस की बात कर ले। सो आई होप अभी तक आपने केस 4 जो आउट ऑफ 10 हमने बात करी थी, 4 केस लॉस रिकॉर्ड कर लिए होंगे। केस नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। सर केस नंबर 5 बेसिकली केस नंबर 4 लॉ 4 जो था हमारा, जहाँ पे हमने बात करी थी कि एक माइनर से किया गया एग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। उसी के पास का केस है जहाँ पर माइनर्स के राइट्स के बारे में बात की जाएगी। तो ये केस किसमें था, नास वर्सेस इनमान में। तो नास इनमान में था इट्स अ इलस्ट्रेशन ऑफ माइनर्स राइट्स। यहाँ पे क्या बात हुई थी, माइनर्स के राइट्स के बारे में। अब देख लेते
ये केस लॉ था क्या बेसिकली। अब माइनर परचेज 11 फैंसी वेस्ट कोट, अभी माइनर है वो फैंसी वेस्ट कोट परचेज कर रहा है 11 और अदर क्लॉथ भी परचेज कर रहा है, जबकि उसके पास लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि उसके पास जो सफिशिएंट होना चाहिए, वाइल ही वॉज ऑलरेडी हैविंग सफिशिएंट क्लॉथ टू वियर, सफिशिएंट क्लॉथ उसके बावजूद वो इतने सारे वेस्ट कोट्स और अदर क्लॉथ से परचेज कर रहा है। इस कंडीशन में मेन पॉइंट्स का दिया गया है, माइनर डिड नॉट एंजॉय हिज माइनॉरिटी, माइनर अपनी माइनॉरिटी के मज़े नहीं ले सकता। ये कोर्ट की बात हो रही है। अगर आप बाहरी मज़े की बात करो, खूब खेलो कूदो खूब मज़े करो, है ना, लेकिन जैसे इस वक्त जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक कुछ परसेंटेज लोग हों जो माइनर होंगे, वो मज़े लें, बाकी खेले कूदें, लेकिन जब बात आती है इन द आइज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ वहाँ पर कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट की, तो माइनर वहाँ पे कैपेबल नहीं होता, उससे किए गए कॉन्ट्रैक्ट सर वॉइड होते हैं, कंप्लीटली वॉइड भी नीचे होते हैं, शुरू से ही बेकार होते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, माइनर डिड नॉट एंजॉय हिज माइनॉरिटी, माइनर कैन क्लेम फॉर बेसिक नेसेसिटीज़, माइनर सिर्फ अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो उसकी ज़रूरत है उसके लिए क्लेम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। आपके एग्ज़ाम में जून 2019 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बन सकता है वो कैसा हो सकता है, आपको पूरे उस केस स्टडी के क्वेश्चन में दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, जिन दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है उन दो में से कोई एक माइनर होना चाहिए। सेकंड, वो एग्रीमेंट किसी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी या किसी चीज़ के लिए, सिर्फ एग्रीमेंट किस लिए हो रहा है कि वहाँ पे माइनर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, माइनर को लॉ थोड़ा सा पता है और वो क्या कर रहा है कि वो अपनी माइनॉरिटी के मज़े ले रहा है, वो कुछ भी खरीदेगा, नहीं चलेगा। माइनर के बारे में क्या बेसिक नेसेसिटीज के लिए क्लेम कर सकता है। तो अगर आपको आपके क्वेश्चन में दो पॉइंट्स मैंने बोला है, पॉइंट नंबर 1 पर्सन इज माइनर, कोई एक पर्सन वहाँ पे माइनर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वहाँ पर माइनर क्या कर रहा होगा सर, प्लेट्स माइनॉरिटी, माइनर अपने माइनॉरिटी के बचपन के बच्चे होने के मज़े ले रहा है। तो अगर आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर ली तो आप ये समझ जाओगे कि ये बेसिकली नास और जिनमान का केस है और यहाँ पर कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया था कि माइनर माइनॉरिटी के मज़े नहीं ले सकता, है ना। तो ये आप आंसर कर लोगे। अब बारी है केस लॉ सेकंड की। आई थिंक वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम लोग की जो कोशिश है बेसिकली वो 30 मिनट्स की है, एक वीडियो जो आपको दें वो 30 मिनट्स के अराउंड हो, जिससे आपका मन बना रहे और आप भी कॉपी पेन लेके पढ़ते रहो। जब सर वीडियो आप कंप्लीटली देख लीजिए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज ना करें, पॉज करिए रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आप जब वीडियो को कंप्लीट देख लें तो एक बार शांत मन से बैठ के सोचिए कि वो केस लॉज में क्या क्या बातें हुई थी। और जो हमने आपका केस लॉ रखा है, दो पॉइंट पर फोकस रखिए, पहला ये, दूसरा मेन पॉइंट। अगर आपको केस लॉ में इतना ध्यान है तो क्वेश्चन कहीं से भी बने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप इजी लगा लोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, है ना, फाउंडेशन की प्लेलिस्ट में, सीए फाउंडेशन में। अब हम जो बात कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने बोला था ना सर केस हिस्ट्री, तो लाए 10 केस हिस्ट्री आपके लिए। केस नंबर 6 की बात करते हैं। ये बहुत पॉपुलर लॉ है, चिनैया वर्सेस रमैया। सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर हुआ क्या था। अगर आपको केस लॉ नहीं पता तो आइए देख लेते हैं। ये क्या है, बेसिक इलस्ट्रेशन ऑफ एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कंसिडरेशन पढ़ा है, मीन्स समथिंग इन रिटर्न। क्वेश्चन क्या बनेगा सर कि क्या आपको किसी चीज़ के बदले में कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी थे, जहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेयर्स की बात हुई थी। इवन जून में क्वेश्चन 20 पर बेस्ड आया था, तो जो लास्ट नवंबर एग्जाम था, इवन मई में भी आया था। अगर आप पेपर चाहोगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप देखो कि आपको केस लॉ का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, विद सेक्शन, मेन पॉइंट, एक्सेप्शनल केस है तो आपको रिकॉर्ड करने हैं। अब देख लेते हैं हुआ क्या। एन ओल्ड लेडी बाई डीड ऑफ गिफ्ट, अब देखो लाइन इंपॉर्टेंट है, बाई डीड ऑफ गिफ्ट मीन्स एग्रीमेंट हो गया है। granted certain property to her daughter, the term of the deed, अगेन बात हो रही है, एग्रीमेंट है मीन्स कॉमर्शियल नेचर का हो गया। स्टिपुलेटेड दैट आर मीन्स रमैया विल पे एन एनुटी ऑफ ₹653 टू ए सिस्टर। अभी चिनैया की सिस्टर की ये बात हो रही, पेमेंट करेंगी। अब हुआ क्या, मेन पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, द स्टिपुलेटेड सम वॉज हाउएवर नॉट पेड। देखो यार केस हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है जो चीज़ें जो एग्रीमेंट में जो भी बातें थी, अगर वो सब फुलफिल हो रही हैं तो कोई केस करने क्यों जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बात हो रही थी कि आपको मैं एक डीड के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ, आप मेन फिक्स अमाउंट आप उसको पे करते रहना, है ना, लेकिन इन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया। पॉइंट नंबर 2, सी सूट, सी मतलब यहाँ पे चिनैया सूट टू रिकवर इट। चिनैया क्या किया, केस फाइल करा कि मैं आपसे रिकवर करूँ। क्यों केस किया, जब ये एग्रीमेंट, जब ये डीड
एग्रीड हुई होगी तो दे बोथ आर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इन दोनों का इंटेंशन क्या होगा कि भाई एग्रीमेंट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने फ्रॉड करा तो मैं आपके ऊपर इन फ्यूचर केस फाइल कर सकूं, है ना। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट क्या दिया, कंसिडरेशन फर्निश्ड बाय सी सिस्टर वाज एनफ टू इन्फोर्स द एग्रीमेंट बिटवीन CNR। जो कंसिडरेशन था वो एनफ है कि वो चिन्मया और रम्या के बीच एग्रीमेंट इन्फोर्स करा सके। तो ये तो हो गई बात केस लॉ की। अब बात है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सर, उसके बारे में अगर बोलूँ तो आपको पूरे क्वेश्चन में दो चीज़ों का आइडेंटिफाई करना है। पहला कि उन दो लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि कॉमर्शियल नेचर का हो, दूसरा पेमेंट करने से मना कर दें, और तीसरा एक पर्सन के लिए तो कंसिडरेशन होगा, वो कुछ ना कुछ पे कर रहा होगा, समथिंग अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो, अमाउंट पर बहुत डिपेंडेंट मत होगा, वो एक फिक्स अमाउंट पे कर रहा होगा। बट जो सेकंड पार्टी है, जो भी सेकंड पार्टी है, वो उस अमाउंट के बदले में कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहा होगा या कोई भी चीज़ नहीं पे कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। हमने 6 केस लॉज कवर कर लिए हैं, 4 केस लॉज हैं। सर वीडियो लेंदी हो रहा है तो वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, इसका सेकंड पार्ट हम लोग जल्दी आपको देंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट और है, एक बच्चे ने मुझसे कमेंट सेक्शन पूछा था क्या सर वीक में 2 ही वीडियोस देंगे 3 डेज की गैप पे। तो हम ये प्लान कर रहे हैं फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट वीक आपको वीक में अब 3 वीडियोस मिलना स्टार्ट होंगे। और एक बात, जो आपका 10 केस लॉस कवर करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमने प्लान किया है, देन कंसाइनमेंट पे प्लान किया है। सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों, तो उसका आंसर बोल देता हूँ आपको। देखो आप अगर मई का पेपर उठा के चेक करो 2018, नवंबर 2018 का पेपर उठा के चेक करो, 10 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन BRS से है। 10 मार्क्स सर बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप CA का पेपर दे रहे हो। और उसमें मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी कि जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जब नॉर्मली आप पढ़ते हो तो सिर्फ लाइन से दी होती है, स्टेटमेंट बनाते हो, खुश जाते हो। यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको कई सारे क्वेश्चंस में कैश बुक बनानी पड़ेगी, कैश बुक बना के वहाँ से अमाउंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन BRS स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। तो होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और आप सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए हम लोग हैं इस पूरे जर्नी में, जून 2019 एग्जामिनेशन तक आपके लिए हम लोग वीक में अब 3 वीडियोस लाने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारा एफर्ट डाला जा रहा है, वीडियोस में बहुत सारा एफर्ट है, आप भी एफर्ट डालिए और हम दोनों लोग मिलके हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। विश यू वेरी गुड लक। 6 केस लॉस कवर हो चुके हैं, अच्छे से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 4 केस लॉस आपको जल्दी मिल जाएंगे। और यस, ध्यान रखें, शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। Caught in the crossfire.